हेलो बच्चों, मैंने क्लास सिक्स का हिंदी हिंदी बैक के वीडियो में पिता के पत्र पुत्र के नाम यानी चैप्टर 7 का मैंने पूरा पाठ का जितना भी मुख्य तथ्य था सबको पढ़ के समझा दिया था और आपको डिटेल में बता भी दिया था, समझे ना। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम इसका क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहते हैं पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी। पुत्र के क्या क्या शिक्षाएं दी, तो आप कहिएगा कि गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षा दिया कि वो अपना आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ चरित्र और कर्तव्य का बोध अनिवार्य होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए, 12 वर्ष के उम्र के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का भान हो जाना चाहिए। ये सब हम आपको बैक के वीडियो में पढ़ा दिए हैं, समझे ना। पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 आइए देखिए। तो मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी में जीना क्या है? ज़्यादा सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए और अपना कार्य नियत समय में करना चाहिए। कुछ समय बचे तो भजन प्रार्थना में भी देना चाहिए। खर्च का मिस्या रखना चाहिए, मतलब कि खर्च का हिसाब रखना चाहिए। खर्च का क्या रखना चाहिए? हिसाब रखना चाहिए, समझे। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने वास्तविक शिक्षा किसे माना है? ध्यान दीजिए, मतलब बताइए इसके बारे में। कहेंगे गांधी जी ने वास्तविक शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य को बोध को माना है, क्योंकि ग्रंथ पुस्तक ज्ञान ही भ्रातृ ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का भान भी होना चाहिए। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को समय का दुरुपयोग से प्रेरित करती है तथा समाज में सद्भाव के रूप में प्रकाशित करती है। चरित्रहीन विद्वान कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होते हैं तथा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता है। अब देखिए 3 नंबर का था कि गांधी जी ने पत्र के माध्यम से किन किन बातों को महत्वपूर्ण माना है। तो आप कहेंगे कि गांधी जी ने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों को महत्वपूर्ण माना है: अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना, अपनी जिम्मेदारी का सावधानीपूर्वक संभालना, और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, सबको बताता भी हूँ, आपको टेंशन नहीं लीजिए। शब्द ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा एवं स्वयं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, गरीबी में जीना अमीरी में जीने से सुखद है, कृषि कार्य भी करना, गणित संस्कृत एवं संस्कृत के विषयों पर भी अभिरुचि रखना, खर्च का सही ढंग से प्रबंधन करना, अपना कार्य नियम पूर्वक और नियत समय पर करना, भगवान की प्रार्थना भी करना। भगवान की क्या करना? प्रार्थना भी करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहिएगा बा उपनाम से गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को जानी जाती है, नहीं जानी जाती है, बा कहते थे उसी को प्रेम से। अगर निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, सही पर सही का निशान लगाए, गलत पर गलत का निशान लगे। गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका क्या नाम था? तो हमने आपको बताया था मनीलाल। क्या नाम था बाबू रे? मनीलाल। गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था? तो प्रिटोरिया जेल से। कहाँ है प्रिटोरिया जेल? है 4 में है, प्रिटोरिया जेल से लिखा था। ये सब हम आपको बैक के वीडियो में पढ़ा दिए थे, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बताए थे। गांधी जी ने पत्र कब लिखा था? 25 मार्च 1909 ईस्वी। कहाँ गया 25 मार्च 1909 ईस्वी, यानी 25 मार्च 1909 ईस्वी। अब पाठ से आगे आप अपने गांव या शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। देखिए पत्र लिखना सीख लीजिए, बहुत काम देता है पत्र लिखना, समझे। देखिए पत्र कैसे लिखिए। सबसे पहले लिखिए पूजनीय, मतलब कि सादर प्रणाम। पूजनीय आपके पिताजी है, चाचा जी, माँ, जो भी पूजनीय, माता जी, पिताजी, सादर प्रणाम लिख दीजिएगा, समझे ना। कहिएगा कि मैं कुशलतापूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलतापूर्वक होंगे। ये तो सेम लिखना है। उसके बाद कहिएगा मैं अभी कुछ दिनों से बम्बई शहर में हूँ। शहर के लोगों का जीवन शैली मुझे पसंद नहीं आ रही है। लोगों के जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन सच्चा प्रेम और स्नेह से लोग रहित केवल अपने संभाल कर किसी भी देश की जनसंपर्क पूर्ण राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। कार्य की अधिकता तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य का नियत समय पर ही करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। नियत समय पर करना। यहाँ के लोगों में अभाव, ये सब यहाँ के लोगों में क्या है? अभाव। यहाँ के लोग आमोद प्रमोद प्रिय हैं। आमोद प्रमोद के क्या हैं? प्रिय हैं, खुशी से प्रिय हैं। जीवन के कुछ ही वर्ष के लिए अनिवार्य हैं, जो जीवन के कुछ ही पल के लिए अनिवार्य हैं। प्रिय बुद्धिमान जीवन में सुख सुविधा और स्वतंत्र जीवन की परेशानी में डालती है, लेकिन अब आगे देखिए, लेकिन यहाँ के छात्र जीवन में भी आमोद प्रमोद युक्त दिखाई जाती है, जो जीवन निर्माण में बातचीत करती है। अब पैराग्राफ चेंज करिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, तब कहिएगा लिखिएगा यहाँ के अमीर और गरीब लोगों की जीवन शैली में अत्यंत घटता दिखता है, जबकि ग्राम्य जीवन शैली में घटता दिखता है, यानी ग्राम्य शैली में बढ़ता है, यहाँ पे क्या होगा? घटता है, यहाँ पर बढ़ता होगा, यहाँ पे बढ़ता होगा, आप कर लीजिएगा। आप मेरे पत्र को शहरी जीवन शैली पर विशेष रूप से विचार करके अपनी राय पत्र के द्वारा भेजेंगे। अब माता जी को प्रणाम तथा छोटे को स्नेह, अपने से बड़े चीज़ों को, बड़े व्यक्तियों को प्रणाम करिएगा, अपने छोटे को प्रेम करिएगा, स्नेह करिएगा। आपका प्रिय मित्र नाम है मुकेश कुमार। आप अपना नाम दे सकते हैं, मेरा नाम सूरज है तो हम सूरज दे सकते हैं। हमारा प्रिय मित्र मुकेश है तो मुकेश का नाम दे दिए। कोई भी है, सुनिए ना, अलग अलग होता है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि आप अपने गांव या किसान के बारे में लिखिए। कहेगा हमारे गांव में मंझोले प्रिय हर एक वर्ग के किसान हैं, सभी पत्रकारों में प्रिय एकता देखी जाती है, हर एक किसान एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। हमारे गांव में किसान अत्यंत परिश्रमी है, जबकि हमारे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। हमारे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है, लेकिन हमारे किसान क्या है, अत्यंत परिश्रमी है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि भी किसानों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे गांव के किसान अपनी कर्मठता के कारण उन्नत किसान कहलाते हैं। हमारे गांव के अन्य किसान भी संपन्न दिखाई देते हैं। ये किसान नियमित रूप से गोपालन भी करते हैं क्योंकि इन्हें काफ़ी समय मिलता है। हमारे यहाँ ये किसान गोपालन में बहुत आगे हैं। विशेषतः किसान पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि कृषि का समय ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि हमें पत्र लिखना चाहिए, हाँ तो क्यों नहीं तो क्योंकि हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र संबंधी स्थापना करने का मूर्त उपाय यह है, मुख्य उपाय यह है कि इससे लेखन कला की प्रशस्तता के साथ साथ अपनी भावना को व्यापक रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है। पत्र लेखन में पैसे की बचत होती है। पत्र लेखन में पैसे क्या होती है, बचत। अब व्याकरण देखिए, कहते निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पत्र, शिक्षा, आश्रम, जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण, गरीब, आनंद, जेल, चेष्टा, सुख। तो आप कहिएगा पत्र हमें लिखना चाहिए। पत्र हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, समझे ना। और शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। आश्रम में मुनि लोग रहते हैं। जिम्मेदारी से काम करो, अपनी जिम्मेदारी आप खुद संभालो। महत्वपूर्ण कार्य में उसे बुलाओ। दरिद्रता कहिएगा, दरिद्रता में मनुष्य संयमित रहना चाहिए। आनंद पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। जेल से छूटकर मैं पढ़ूंगा। चेष्टा, वो चेष्टापूर्वक कार्य करती है। सुख, वो सुख और दुख में मेरे साथ रहता है। अब कहता है कि नीचे दी गई संज्ञाओं को क्रिप की प्रत्यय लगाकर क्रिया विशेषण बनाए और उनके अपने शब्दों में वाक्य बनाए। जैसे गंभीरता, शांति, संतोष और प्रेम, श्रम है, समझे। तो गंभीरता बनाइएगा तो समझे तो हो जाएगा कथी, गंभीरता पूर्वक। ये गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए, मतलब क्रिया विशेषण लगा के इसको विशेषता भी बताना है। तो शांतिपूर्ण सुख चाहिए। संतोष पूर्वक रहना चाहिए। प्रेम पूर्ण यहाँ रहो, मतलब प्रेम पूर्ण हो गया यहाँ रहो। श्रमनिष्ठ कार्य से सफलता मिलती है। अब कहता कि नीचे कुछ दिए गए भाववाचक संज्ञा है, इसे विशेषण लंबे शब्दों में करिए। देखिए कैसे करिएगा। जिससे महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। निश्चित पूर्वक कहा गया है। उपयोगी वस्तु दान में देना चाहिए। सहानुभूति निवास करना चाहिए। मानव गुणों को धारण करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।